हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 10 जनवरी का एग्ज़ाम है, जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, उसकी मैं आंसर की डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, वो आपको यहाँ पर बताऊँगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरे जो 90 के 90 क्वेश्चन हैं वो कवर करवाने वाला हूँ, उनका सॉल्यूशन बताऊँगा, उनकी आंसर की बताऊँगा। तो आप ये पूरा पेपर ध्यान से देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये पेपर दिया है तो आप अपनी आंसर की भी चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले के जो पेपर हुए थे ग्राम सचिव के, जो यानी 9 तारीख के जो शिफ्ट के 2 पेपर और 10 तारीख का जो मॉर्निंग का पेपर है, वो तीनों पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो आने वाले जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और फ्रेंड्स, इनका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो आसानी से देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के जो मैं यहाँ डेली लेकर आता हूँ इस चैनल पर, नोटिफिकेशन उनके आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये 10 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ये मेरे पास एन कोड का पेपर है। पेपर में 90 मिनट का टाइम दिया गया है और टोटल 90 क्वेश्चन है और ये 90 मार्क्स का ही एग्ज़ाम है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो त्राइन की लड़ाई, त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1191 में। दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। सही आंसर यहाँ पे हमारा पहली पूछी गई है, 1191। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खजुराहो मध्य प्रदेश में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कौन सी धारा विकास योजना से, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 249 यानी सेक्शन 249। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया कोडिंग का, किसी निश्चित कूट में ल्यूट को लिखा जाता है म्यूट, फेट को गेट और ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हमने देखा क्या कोडिंग फॉलो की गई, जो फर्स्ट लेटर है वो चेंज हुए हैं इनके। फर्स्ट लेटर को एल से एम यानी नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया गया है, एफ को जी कर दिया गया, तो बी से आएगा हमारा सी। सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, जो कि क्ल्यू, CLUE, यानी लास्ट के 3 लेटर सेम रहेंगे, फर्स्ट लेटर चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो सही आंसर होगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ लड़ा था, ऑप्शन ए सही। भड़कल झील के खालिस्तान जिले में स्थित है। जो भड़कल झील है हरियाणा के कौन से जिले में है? तो यह है फरीदाबाद में, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा शासक सैयद वंश से था? तो सैयद वंश से कौन सा शासक था इनमें? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खिजर खान। और बाकी तीनों ये गुलाम वंश के शासक हैं। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? जो पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बादामी, जो कर्नाटक में है। हरियाणा का राज्य पक्षी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, आंसर डी, काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। एक रीजनिंग का सीरीज का सवाल दिया गया, एक श्रृंखला दी गई है सीरीज अल्फ़ाबेट की, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन मार्क में बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो किया गया, ए से सी, फिर सी से ई, एक एक का गैप है, ई के बाद एफ छोड़ेंगे, जी आएगा। सबसे पहला लेटर जी आएगा, लेकिन ऑप्शन कोई, सभी में जी है पहला। फिर बीच वाला लेटर देखेंगे, जेड, वाई, एक्स, ये लगातार हैं जो उल्टे हैं, जेड से वाई पे आएंगे फिर एक्स में, तो ये बीच में आएगा फिर डब्लू, एक्स के बाद डब्लू। तो जी डब्लू का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, तो ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये दोनों भाई हैं। सी और डी दोनों बहनें हैं, उनका हमने जो देख लिया सेक्स क्या है, उनका फीमेल है वो। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का जो बेटा होगा वो डी का भाई है। डी फीमेल है, ये डी हो गई,
और सी ये दोनों सिस्टर हैं। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो पूछा इस बी का, जो इनके भाई हैं ये, इनका सी से क्या संबंध है? तो ये इनके अंकल होंगे, चाचा होंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाचा। एक कोडिंग दी गई है, इसके बेस पे हमने थ्रेड का जो बताना है क्या नंबर है। तो इसमें हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उनको वहाँ से ढूंढेंगे क्या कोडिंग है। टी एच को हमें यहाँ से मिल जाएगा, टी एच। फिर आर ई, आर और ई ड्रीम में है, इसकी कोडिंग देख लेंगे इसके रिस्पेक्ट में क्या है। फिर ए डी, तो ए भी है यहाँ पे और डी भी है ड्रीम में। तो यहाँ से इनकी जो रिस्पेक्टिव यहाँ से कोडिंग आएगी तो उसके बेस पे हमारा आंसर आएगा ए, 3#479। एक परिवार में एक आदमी उसकी पत्नी है। पहले एक आदमी हुआ, फिर उनकी पत्नी हो गई है। उनके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। 4 पुत्र हैं अलग अलग और उनकी फिर पत्नियां हैं, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र परिवार में 3 पुत्र, हर एक के 3 पुत्र हैं, एक पुत्री है, यानी 3 1, सबके चारों के ऐसे हैं। तो पूछा कुल पुरुष कितने हैं? तो देखेंगे सबसे पहले 3 3 3 और 3, तो ये 12 हो गए टोटल। 12 पुरुष तो यहाँ पे हो गए। फिर 4 उनके पुत्र हैं, 4 वो हो गए 16, और एक ये शुरू में है जो परिवार के सदस्य मेन मेंबर है। तो ये हमारे 12 और 4 16 और एक 17। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम, HFDC है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी मतलब इसमें मंथ्स पूछ लिए गए हैं, तो एग्जैक्ट डेट्स आपको पता होना चाहिए। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, दिसंबर में हुई थी ये, 7 दिसंबर 1989 को। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल यानी डिवीजन पूछे गए हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 6 है अभी वर्तमान में। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था। तो जो कलसिया के किंग थे, रूलर थे, उन्होंने हरियाणा के जो छछरौली शहर में बनवाया था, और ये छछरौली है यमुनानगर जिले में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सबसे पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल के खेले गए थे, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे, एथेंस में 1896 में। संख्या दी गई है कुछ 574, 658, 821, 945, 247। उनमें हमने क्या करना है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटाना है, फिर देखना कितनी संख्याएं 3 के द्वारा विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबको देख लेंगे, सबके जो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे अलग अलग, देखेंगे 3 से डिविजिबल, उसको फिर एक माइनस भी करना है। पहले सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे अलग अलग, उनको एक माइनस करके फिर देखेंगे वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे चेक करेंगे तो 3 ऐसे नंबर आएंगे। ऑप्शन ए सही होगा 19 क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन सी हैकिंग की विधियाँ हैं? हैकिंग पूछा गया, जो कंप्यूटर में हैकिंग करते हैं हम, तो उसकी विधियाँ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी जो सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग, स्नीफिंग, तीनों ये हैकिंग की विधियाँ हैं, मेथड है। क्वेश्चन 21, 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज का उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर हुआ था? तो हम सभी को पता है, सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन सी, राजस्थान में। एक ये न्यूमेरिकल दिया गया है 22 क्वेश्चन में। फ्रेंड्स ये आप एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर मैं सही से नहीं निकाल पाया हूँ भी, मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, ये काफ़ी मतलब फॉर्मूला इसका मैं अभी नहीं पता मेरे को, ये आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव, जो लोकल बॉडीज होती हैं रूरल और अर्बन, उनका जो चुनाव है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन 24, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में कौन से सेक्शन में सदस्यों को हटाने की शक्ति है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो धारा 263 यानी सेक्शन 263 है, उसमें ये पंचायती राज अधिनियम हरियाणा का जो उसमें है ये शक्ति दी गई है टू रिमूव मेंबर्स। एक सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन है, 1640 का जो 40% प्लस एक्स और 980 का 35% प्लस 850 का 150%, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा 962। ये सोल्व करेंगे, इसमें x ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे निकाल के, तो ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू 962 आएगी।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। इस एक्ट से रिलेटेड सही जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो धारा 276 है वो पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। बाकी धाराएं यहाँ पर गलत दी गई हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27, पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए हर शिफ्ट में पानीपत के युद्ध से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। तो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में, ऑप्शन सी सही होगा। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर जो सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है सिस्टम की, उसमें बैकअप के रूप में किस स्थान पर वो क्या कार्य करता है, कौन सा है जो बैकअप के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्चुअल मेमोरी। चांद मीनार कहाँ स्थित है। देखिए चार मीनार तो हैदराबाद में है, लेकिन यहाँ पर चांद मीनार पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दौलताबाद, ये महाराष्ट्र में है। हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है, यानी HPPC की फुल फॉर्म बतानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक जो IBRD है उसको और क्या कहते हैं। तो दूसरा नाम है उसका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 32, हरियाणा का गुरुग्राम जिला खालिस्तान वर्ष में बना था। तो गुरुग्राम जो जिला है इसके जो हरियाणा राज्य बना था 1966, तब से ही जिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966। क्वेश्चन 33, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने पर। देखिए पासे के ऊपर हमारी 6 होते हैं नंबर, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, डाइस होती है पासा, 6 तक नंबर होते हैं। पूछा गया है, देखिए टोटल तो इसकी आउटकम 6 आ गई, लेकिन हमें निकालना 4 से अधिक। 4 से अधिक है 5 और 6 तो 2 हैं ऐसे नंबर। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 यानी 1/3। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या युग्म समूह चुनिए। इनमें से जो ओड वन समूह है, ग्रुप है, वो हमें आंसर चुनना है। तो यहाँ पे हमारा 34 क्वेश्चन है जो इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है। डिफरेंस देखेंगे हम, सभी में डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 9 का है, इसमें हमारा 7 का है और इसमें फिर से 9 का है। तो सही आंसर होगा हमारा ओड वन है यहाँ पर ऑप्शन सी, 55, 62 का जो पेयर है। यहाँ पर कुछ कोडिंग दी गई है, प्लस को चेंज किया गया माइनस में और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, और डिवाइड को प्लस में और माइनस को मल्टीप्लाई में, और इस इक्वेशन को इस बेस पे हमने सोल्व करना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे चेंज करके। तो सही आंसर आएगा हमारा 200। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 252 डिवाइड बाई 9 करेंगे और मल्टीप्लाई में 5, ये चेंज करने के बाद है, आप एक बार चेक कर लेना। प्लस 92, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये 28 आएगा। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 140। 140 यहाँ पर आया और ये बचे हैं हमारे -32 प्लस 92, यहाँ से आएगा 60 प्लस का और ये ऐड करके 200। सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, जो पद्य गुप्त है वो महावीर चरित, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सही से सुमेलित है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था, उसको फिर कौन से अनुच्छेद में ऐड किया गया जो कि एक साधारण विधेयक का अधिकार बनाया गया। तो ये आर्टिकल हमारा 300A, ऑप्शन सी सही है। पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है। तो जो पंचायती राज का एक्ट है उसमें पूछ गया जो परिभाषा है पंचायती राज की डेफिनेशन है वो कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा जो परिभाषा है 243A। पंचायत के बारे में पूरा 243 आर्टिकल है ए से ओ तक, उसमें परिभाषा दी गई है 243A में। मिश्र धातु कोई एलॉय है, उसमें खालिस्तान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसंस प्रक्रिया कहलाती है। तो किस चीज़ की है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा चांदी होगा, सिल्वर। जो पैटिनसन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें चांदी से रिलेटेड ये प्रोसेस है, इस पे हम जो रिएक्शंस करवाते हैं। नेक्स्ट,
डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डिस्क ड्राइव के जो रीड राइट हेड है उसको डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए जो लगने वाला वांछित समय है, जो टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा सीक टाइम। भारत में पंचायती राज संस्थान यानी जो पीआरआई है उसकी खालिस्तान प्रणाली है, तो ये सही आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। एक समांतर तस्तरी धारित है, एक कैपेसिटेंस है, उसका एरिया दिया गया है 2 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर, और उसमें जो तस्तारियाँ हैं उसकी मोटाई है 1 मिलीमीटर, मोटाई या थिकनेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यंत्र की धारिता कैपेसिटेंस निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये पिको फेरेड नहीं होगा, 20 माइक्रो फेरेड आएगा। और मैं इसको बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे सोल्व करेंगे आप। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइड बाय डी। डी हमें डेप्थ मोटाई दी गई है, थिकनेस या डेप्थ होती है डी। ए इसका एरिया होता है, एरिया की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम। और के और एप्सिलॉन जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू दी गई है हमें फॉर्मूला में, यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत है जो वो पंचायती राज की प्राथमिक निकाय है, जो पहला स्तर है, प्राइमरी स्तर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यालय में सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो सबसे लंबे समय तक इन ऑप्शन में देखेंगे हम, तो सबसे लंबे समय तक बंसी लाल, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है खालिस्तान में पाई जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ का जो सिंह का जो स्तंभ है वहाँ से ये मौर्य स्तंभ राजधानी उसको बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, दिसंबर 1977 में जो जनता सरकार की गवर्नमेंट आई थी उसमें जो पंचायती राज संस्थान है उस पर कौन सी समिति नियुक्त की? तो जनता गवर्नमेंट में आई थी 1977 में अशोक मेहता समिति, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कुछ आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं और उनमें कौन सा सही है पूछा गया। तो यहाँ पर हमारा 17 गलत है, उसमें छुआछूत का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर समानता दिया गया। ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 15 है, उसमें जो राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी ये दिया गया है, बाकी ये गलत दिए गए ऑप्शन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पंचायती राज को खालिस्तान में शामिल किया गया है, तो ये स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में, ऑप्शन ए सही होगा 48 का। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्वास्थ्य सेवाएं है, हेल्थ सर्विस है, उनका जो प्रमुख होता मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी प्रिंसिपल जो मेडिकल ऑफिसर होता है। MS वर्ड, जो कंप्यूटर में MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की लघु कुंजी यूज करते हैं? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए Ctrl+B। ये Alt+B नहीं, Ctrl+B हम यूज करते हैं। क्वेश्चन 51, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये जो ग्राम सभा के प्रमुख होते हैं यानी सरपंच, उनका होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी, ग्राम सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो ये हमारी पूर्वी सीमा पर, ईस्टर्न जो बाउंड्री है उस पर बहती है। सही ऑप्शन ऑप्शन डी। एक मैथ्स का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ए की x इक्वल टू बी की y इक्वल टू सी की z दिया गया है और B² इक्वल टू AC ये दोनों हमें दिए गए हैं, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की x इक्वल टू बी की y और इक्वल टू सी की z, इसको k की वैल्यू मान लेंगे, k के इक्वल, और यहाँ से a की x इक्वल टू k मानेंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी यहाँ से k की पावर ax, a की वैल्यू k की पावर ax आएगी, 1/x आएगी। a की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, a ऊपर नहीं आएगा। a इक्वल टू k की पावर 1/x, y की वैल्यू ऐसे ही इक्वल टू k, b की पावर y इक्वल टू k से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k की पावर 1/y, और ऐसे ही c की वैल्यू आएगी k की पावर 1/z। फिर इन तीनों को हम सेकंड जो इक्वेशन दी गया उसमें पुट करेंगे, B² इक्वल टू AC, इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी k की पावर 2y
इक्वल टू के की पावर 1/x प्लस के की पावर 1/z। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब इनको नीचे बेस इक्वल है तो ऊपर इक्वेट करेंगे, तो ये ऊपर जो इक्वेट करेंगे 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एक्स जेड ऊपर जेड प्लस एक्स। अब 2/y से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इधर आएगा और ये 2xz ऊपर चला जाएगा, y की वैल्यू आएगी 2xz डिवाइड बाई x प्लस जेड या z प्लस एक्स नीचे। तो ये सही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 था जो, उसकी कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया, यानी जो टैक्स की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कौन सी धारा में किस सेक्शन में है। तो ये हरियाणा पंचायती राज एक्ट की 148 जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब धारा 148 उसके अंतर्गत है। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। वह बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 43, 91, 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल समान ही बचता है। तो फ्रेंड्स ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से हम देखेंगे, आसानी से जल्दी से कर पाएंगे। इसका आंसर आएगा 4। सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 4 ही ऐसा नंबर है जिसको जो हम इन नंबर्स को डिवाइड कर करके देखेंगे तो सेम रिमाइंडर बचेगा। आप एक बार चेक कर लेना, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 4। ग्राम पंचायत के कार्य हैं, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये स्थानीय कर लगाने का और एकत्रित करने का कार्य भी करती है, जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव का कार्य है, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का जो कार्य है, ये तीनों कार्य करती ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 57, पंचायती राज प्रणाली जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें पंचायत शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमारा पंचायत जो शब्द है उसका मतलब होता है 5 की सभा, 5 लोगों की सभा बोला जाता था पहले पंचायत को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, पानीपत जिले को सिटी ऑफ वेवर्स या बुनकरों की नगरी कहा जाता है। La+ आयन है वो कैसा आयन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रति चुंबकीय, जिसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। सही आंसर होगा प्रति चुंबकीय ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो ये सबको पता होगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है। किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम हार्वे ने। हरियाणा के निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली है, कौन सा डांस है हरियाणा का जिसको महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है, यानी महाभारत के दिनों से ये डांस होता आ रहा है हरियाणा में। ऑप्शन बी धमाल नृत्य, कई बार रिपीट हुआ है कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 63 क्वेश्चन, ये काफ़ी नया क्वेश्चन आया है। थे पोलर का जो प्राचीन स्थल है वो हरियाणा में कहाँ पर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैथल जिले में है ये स्थल। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े से 8 टुकड़े बनाने, तो वह पूरे जो ये कपड़ा है कितने टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे हम, 1 मीटर में 8 टुकड़े, तो इतने मीटर में कितने मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 × 8, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300। और 300 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो हरियाणा में जो प्रारंभ हुआ था वो अम्बाला से होता, ऑप्शन सी सही होगा। ऋग्वेद में खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया जाता है। तो ऋग्वेद में जो ये स्थानीय 100 इकाइयों का जो उल्लेख किया गया है उसमें ये सभी चीज़ें बताई गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। मैथ्स का क्वेश्चन है एवरेज का, 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 3.95 यानी 3.95, और उनमें से जो 2 संख्या उनका योग अलग से औसत दिया गया है एवरेज 3.4, और दूसरी 2 संख्याएं 3.85 है। बाकी की जो 2 संख्याएं बची उनका औसत पूछा गया। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 6 संख्याओं का टोटल निकालेंगे। शुरू में दिया गया जो 3.95 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमारा आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा 23.70। फिर हम जो 2 का दिया गया है 3.4 × 2 करेंगे तो ये आएगी वैल्यू हमारी 6.8,
और जो दूसरी 2 का दिया गया है 3.85 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये 6.8 आया है अभी 7.70, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 4 संख्या का आएगा हमारा, ऐड करके वैल्यू आएगी 14.50, और जो टोटल 6 का आया था 23.70, उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 2 का हमें टोटल मिल जाएगा, ये आएगी वैल्यू 9.20। ये टोटल वैल्यू आई 2 की, इसका एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करेंगे औसत के लिए, तो 4.6 आया हमारा आंसर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 4.6। निम्नलिखित में किस पुस्तक में अग्रवा है जो हिसार में, उसका उल्लेख है, उसका वर्णन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिव्यावदान, जो कि जो बौद्ध धर्म है उसकी एक पुस्तक है। एक श्रृंखला दी गई है सीरीज रीजनिंग की, इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो ये एक पैटर्न देखा हमने, डिफरेंस चेक करेंगे, सबसे पहले 1 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर हमारा 9 का है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस है 27 का। तो ये हमने देखा पैटर्न 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है डिफरेंस, तो 1 के बाद 3, फिर 3 तिया 9, 9 ती 27, फिर आएगा 81, 27 तिया 81, ये ऐड करेंगे 42 में, तो आंसर आएगा 123। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। 70 क्वेश्चन देखते हैं। एक पृष्ठ के कंप्यूटर का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक जो पृष्ठ होता है, पेज होता है जो हमारा, उसके बाईं दाईं शीर्ष और तल, जो ऊपर नीचे बाएं दाएं उसके जो छोर होते हैं, जो स्थान होता है, उस खाली स्थान को क्या बोलते हैं। तो ये होता है हमारे मार्जिन्स। ऑप्शन बी सही है, मार्जिन्स। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी। तो कविराज की उपाधि मिली थी हमारी समुद्रगुप्त को। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है। पैरालंपिक खेलों में, जो पैरालंपिक खेल होते हैं उनमें जो पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली भारतीय महिला कौन थी। तो हरियाणा से थी ये हमारी दीपा मलिक, जिन्होंने जो पैरालंपिक में जो मेडल जीता था, दीपा मलिक। ऑप्शन बी सही है। एक ये कंप्यूटर का कोडिंग का क्वेश्चन है, जो बाइनरी कोडिंग होती है हमारी, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल से रिलेटेड है। इसमें इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है, जो ये कोड दिया गया है बाइनरी में, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा 73 क्वेश्चन का, ये होगा ऑप्शन डी, और ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है इसको, 16 बेस होता है इसमें। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये की गई थी करनाल जिले में। ऑप्शन बी सही होगा। एक ब्लड रिलेशन का फिर से क्वेश्चन आया है। अरुण ने कहा कि यह लड़की, किसी लड़की के बारे में बताया कि वो लड़की है जो, वो मेरी माता के पुत्र, अरुण की माता है जो, उनका पुत्र जो होगा यानी पोता होगा, वो अरुण के बेटे होंगे। ये अरुण है, उनके बेटे होंगे ये, तो उसकी पत्नी है, उनके जो अरुण के बेटे हैं उनकी पत्नी है ये लड़की। उस लड़की के बारे में बताओ, वो लड़की है इनकी पत्नी। तो अरुण के लड़के की बेटी है जो, अरुण के लड़के की जो पत्नी है, तो अरुण की वो, अरुण क्या लगेंगे उसके, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो अरुण लगेंगे उनके ससुर, फादर इन लॉ। ऑप्शन बी सही होगा, ससुर। भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी क्षेत्रों में जो जितने भी लेवल है, 3 लेवल है पंचायती राज के, उसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है। तो ये भारत में पूछा गया, ध्यान रखना पॉइंट, भारत में है 1/3 यानी 33% ये आरक्षण है। अगर हरियाणा में पूछता, वर्तमान में हरियाणा में अभी 50% आरक्षण लागू किया गया महिलाओं के लिए पंचायती राज में, तो 1/2 आंसर आता। हरियाणा के लिए 1/2 और पूरा भारत के लिए पूछा तो 1/3। ऑप्शन सी सही होगा। अब इंग्लिश का सेक्शन आता है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। 77 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यूजर्स कंप्लेन अबाउट द ब्लैंक ऑफ वॉर गेम्स। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल तो नहीं आएगा, सेम आर्टिफिशियलिटी आएगा। ऑप्शन सी सही होगा, आर्टिफिशियलिटी ऑफ वॉर गेम्स। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो एक एक्सप्रेशन दी गई है उसका करेक्ट मीनिंग क्या है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, जो एक हॉर्स के माउथ से स्ट्रेट जो चीज़ आई है उसको क्या बोलेंगे। तो सही आंसर होगा 78 का ऑप्शन डी। उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गिवन बाय ए समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। क्योंकि जो सही से उस चीज़ में इन्वॉल्व है, शामिल है, वो जो जानकारी देता है उस चीज़ के बारे में वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। करेक्ट सिनोनिम यानी जो सेम मीनिंग का वर्ड है वो यहाँ पर चूज करना हमने। जो अंडरलाइन वर्ड है वो वॉल्यूबल का देखना हमने।
तो वॉल्यूबल का जो सिनोनिम होगा आंसर सी, टॉकेटिव, काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, कौन सी आएगी। तीस रिमाइंडेड हिम ब्लैंक हिज प्रोमिज, तो रिमाइंड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ऑप्शन डी सही होगा, रिमाइंडेड ऑफ। करेक्ट ऑप्शन बताना है, रवि वाज ऑलवेज ब्लैंक ऑफ गुड फॉर्च्यून ऑफ अदर्स, तो रवि दूसरों का जो अच्छा भाग्य होता है, फॉर्चून होता है, उससे रवि क्या होता है, हमेशा जलता है, वो एनवियस है। एनवियस दूसरों की जो विकास है उसको देख के जलना होता है, एनवियस, तो एनवियस ऑफ, ऑप्शन बी सही होगा। ये सेंटेंस है एक, मतलब सेंटेंस दिया गया है, उसमें एरर फाइंड करना हमने, कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन 82 है हमारा, ऑन वट आई नो ऑफ हिम आई कैन ईजिली एफर्म दैट ही इज ए गुड हस्बैंड, तो यहाँ पे जो पार्ट जिसमें एरर होगा ऑप्शन सी, ऑफ हिम आई कैन, तो इसमें आएगा आई नो के साथ यहाँ पे अबाउट यूज होगा, ऑफ की जगह अबाउट यूज होगा, तो ये थर्ड पार्ट है जो उसमें एरर है। अब देखते हैं जो हिंदी भाषा का सेक्शन है उसके क्वेश्चंस। सबसे पहला हिंदी का क्वेश्चन है, नकेनवाद की जो काव्य धारा है वो उसके लिए क्या प्रयुक्त हुआ, वो किस तरह का एक काव्य धारा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन है, यहाँ पर प्रयोगवादी जो काव्य है वो ननेकवाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ये सभी, ये तीनों हैं जो प्रवासी हैं, भारत से बाहर के, जो भारत के हिंदी के साहित्यकार हैं, भारत से बाहर ये रहते हैं। क्वेश्चन 85, टे ठे डे डे वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, तो किस गुण के लिए इनका यूज करते हैं हम, तो क्वेश्चन 85 का आंसर सी, ओज गुण से रिलेटेड है ये। अंदाज शब्द है जो किस भाषा का प्रत्यय है, तो ये हिंदी भाषा का प्रत्यय, ऑप्शन बी सही होगा। खालिस्तान राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो जो राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि हैं वह हमारे ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर, काफ़ी फेमस कवि हैं ये। क्वेश्चन 88, धरती धन न्याय अपना उपन्यास है ये एक, इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र। जो बोधाकृत विरह वारिस है ये किस प्रकार की रचना है, एक रचना का नाम दिया गया, पूछा गया ये किस प्रकार की रचना है, तो ये हमारी जो क्वेश्चन 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्तक काव्य है ये एक प्रकार का। 90 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात हुए थे एक कवि, उनका नाम था श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री, और वो हिंदी साहित्य में वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, बाबा नागार्जुन, उनका नाम फेमस नाम था बाबा नागार्जुन, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो 10 तारीख का जो इवनिंग का पेपर था उसके 90 के 90 क्वेश्चन देख लिए और सभी का हमने सॉल्यूशन देख लिया। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए और उनके सॉल्यूशन भी बताए तो आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो, और आपके लिए ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। और फ्रेंड्स बाकी के जो पार्ट्स हैं उनकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा उनका डायरेक्ट लिंक, आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो जो मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।